क्वेश्चन जिसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरो और ये पूछा गया है रिपीटेडली अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज में। करना क्या है, हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगा, हमें उस 2D मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है, चेक करना है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट जीरो मिलता है तो हम उस पर्टिकुलर रो को और उस पर्टिकुलर कॉलम को जीरो कर देंगे। सपोज वी हैव जीरो हियर, वी आर मेकिंग टू मेक दिस रो completely as zero and also completely as the column as zero. Sir, what we are going to say, solve this question is, there are many approaches to solve the question, but I am going with my own approach that I will showcase here. So, बच्चों का सबसे पहला जो बिगिनर लेवल पे हम क्या सोचते हैं, बिगिनर लेवल पे हम यही सोचते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच ये होगी कि मैं डबल लूप लगा दूंगी। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद 2 लूप्स। वी विल यूज टू ट्राइवर्स दिस एरे। हम यहाँ पर डबल लूप लगा के इस एरे को ट्राइवर्स करेंगे और जब भी हमें कोई जीरो एलिमेंट मिलता है तो मैं क्या करूँगी, एक और लूप लगाऊंगी या फिर एक फंक्शन कॉल करूँगी जो इसी वाले एरे में इसको भी जीरो करेगा, इसको भी जीरो करेगा, इसको भी। लेट्स सपोज आई हैव मेक्ड इट जीरो, तो ये एलिमेंट तो मेरा खत्म हो गया। अब मेरी लूप इसको पॉइंट करेगी, ये भी जीरो हो जाएगा और ये जीरो है तो ये इसको भी जीरो करेगी, इसको भी जीरो कर देगा, पर्टिकुलर रो को भी। देन आई विल गेट जीरो हियर, देन दिस विल ऑल्सो बी जीरो एंड दिस विल, हमारा पूरा एरे ही जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि वही उसी रो और कॉलम को जीरो करना है जो पर्टिकुलरली गिवन जीरो के बराबर हो। ऐसा नहीं है कि मेरा लूप चले और जो पहली वाली जीरो थी उसके हिसाब से सबको जीरो करता रहे। दैट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। तो इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, आपको क्या लगता है इसको सॉल्व करने का हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन के करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं एक डमी एरे बनाऊंगी। ठीक है, सेम एक डमी एरे बना लूँगी, सेम कॉलम का, same number of rows, same number of column, and then going to set all the element of this dummy array, anything you can add, 1 2 -1, anything, 1 1 1 एंड देन 1। देन मैं क्या करूंगी, एक लूप लगाऊंगी, आउटर लूप लगाऊंगी आई इन मेरे एरे में, आई इन ARR, आई इन ARR। देन मैं इनर लूप लगाऊंगी इन I। सूडो कोड लिख रही हूँ तो बेसिकली मैंने ये क्या कर लिया, पहले रो में ट्राइवर्स कर रही हूँ। अब जब भी मेरे को जीरो मिल गई, आई हैव इनकाउंटर विद एनी जीरो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वाले एरे को जीरो नहीं बनाऊंगी, मैं अपने डमी एरे की उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को जीरो कर दूंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं एक सेपरेट फंक्शन बनाऊंगी, रो सेट नाम का फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मेरी लूप लगेगी फॉर आई इन, कितनी लूप लगेगी, कॉलम की लेंथ तक मैं लूप लगाऊंगी एंड हर एक एलिमेंट को -1 मार्क कर दूंगी। तो मेरा ये देखो, अब मेरा यहाँ पर जीरो मिला, मेरे को कहाँ पर मिला, ये वाला। तो मैं क्या करूँगी, पहले रो सेट पे गई तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा और ये भी -1। देन मैं एक और फंक्शन लगाऊंगी जिसे कहते हैं कॉल सेट। इसमें क्या करूंगी, जो पर्टिकुलर कॉलम में मुझे दिया हुआ है कॉलम, सेट ऑल दी 1 इज इक्वल्स टू -1, मैं उसको -1। अब मेरे को किस कॉलम में दिया था, मैं कॉलम को फंक्शन में भेज दूंगी, कॉलम का इंडेक्स, और इस एलिमेंट के सभी को -1 कर दूंगी। एट द एंड फाइनली जब मुझे फंक्शन को रिटर्न करना है तो मैं क्या रिटर्न करूंगी, मैं इस वाले एरे को ट्राइवर्स करूंगी। जब भी मेरे को -1 इनकाउंटर होगा मैं ओरिजिनल एरे में उस जगह पे जीरो को रिप्लेस कर दूंगी। और मेरा ओरिजिनल एरे ये था, तो मैं जब ट्राइवर्स की मुझे लगा यहाँ -1 है तो मैं इसको जीरो बना दूंगी। देन आई गेट -1 जीरो हेयर, आई कैन मेक इट जीरो। देन मुझे -1 यहाँ मिल रहा है तो मैं यहाँ पर जीरो बना दूंगी, और मुझे -1 कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो मैं इसको भी जीरो बना दूंगी। हो क्या रहा है, पहले 2 लूप लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि जीरो कहाँ मिल रहा है। जब हमें एक जीरो मिल जाएगा, whenever we encounter with the zero, I just make that row in dummy array equal to 0 or -1. Then
आई सेट ऑल द कॉलम एलिमेंट्स ऑफ द डमी एरे टू -1। जब फिर दोबारा से मैं इसको ट्राइवर्स करूंगी, तो अब मैं अपने डमी एरे को ट्राइवर्स कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ -1 कितनी बार आया। जहां जहां -1 आया है ओरिजिनल एरे में, उसकी जगह पे मैंने 0 को पुट कर दिया है। आई होप दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरा। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 16 दिसंबर को ही किया था, लास्ट सबमिशन मैंने करके दिखाई थी, और ये पूछा गया कंपनीज में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक डमी एरे बनाना है मुझे, DU डमी। अब उसको बनाने के लिए न्यू इंट M&N। अब M&N क्या है, M&N इज द रोज एंड कॉलम ऑफ माई ओरिजिनल एरे, यही हुआ ना। इंट M इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ and then int n is equals to number of column matrix 0 dot length। यही है हमारे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। अब मैं क्या करूंगी, लूप को लगाऊंगी फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन M I प्लस प्लस। देन अनदर लूप लगाऊंगी फॉर इंट J इज इक्वल्स टू 0, J इज लेस देन N J प्लस प्लस। एंड देन चेक करूंगी इफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का आई एंड जेथ एलिमेंट इक्वल इक्वल 0 है, अगर तो भी इक्वल इक्वल 0 है, देन मैं क्या करूँगी, रो सेट नाम का एक फंक्शन कॉल करूँगी, जहाँ पर मैं अपने डमी एरे को भेजूंगी एंड देन आई एंड जे को भेज दूंगी। आई एंड जे इज मेरी रो एंड कॉलम, ठीक है। ये मैं अपना भेज दूंगी। उसमें बाद कॉल सेट फंक्शन यूज करूंगी, जिसमें मैं अपनी डमी को भेजूंगी, देन आई एंड जे को एज अ रेफरेंस भेज दूंगी, ठीक है। अब मैं इसमें फंक्शन बनाती हूँ अपना। हम्म तो मैं ये इसको बाहर ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे, देखो, पब्लिक वॉइड, पहले तो मुझे ये डमी को भी किसी तरीके से इनिशियलाइज करना होगा, तो पहले मैं उसको ही कर देती हूँ। फॉर इंट I is equals to 0, I is less than M, I plus plus, and then for int J is equals to 0, J is less than N, J plus plus, then dummy के सारे एलिमेंट को मैं इनिशियली 1 लिख रही हूँ। इज दिस क्लियर टू एवरी होप, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैंने उसको इनिशियली 1 से बना दिया कि पहले मेरे पास सारा 1 ही है डमी में। अब मेरा रो सेट फंक्शन लगेगा, रो सेट इंट, इसमें क्या करूंगी, डमी को ले लूंगी, देन इंट आई एंड इंट I1 रखो इसको, I1। फिलहाल मेरे को रो की ही जरूरत होगी शायद, हाँ रो की ही जरूरत है। तो मैं रो में इसमें सिर्फ रो का ही इंडेक्स लूंगी, फिर हमें भेजने की जरूरत थी। कॉलम में हमें सिर्फ कॉलम का इंडेक्स चाहिए, तो कॉलम ही भेजेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगी, पर्टिकुलर रो को हमें 0 करना है। मान लें मुझे फर्स्ट रो बन गई, I1 हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मुझे बोल दिया फर्स्ट रो को 0 करना है, तो मुझे फर्स्ट रो पे ही लूप लगानी है। मैं क्या लगाऊंगी, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन, क्या करूंगी, डमी डमी 0 डॉट लेंथ, मतलब कॉलम्स की कितनी लेंथ है तब तक चलेगी, I प्लस प्लस। देन मैं क्या कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर रो को I1 ते I, देन आई विल मेक इट -1। इज दिस क्लियर। मैंने उस पर्टिकुलर रो को -1 सेट कर दिया है। अब मैं इसी तरह कॉलम को भी -1 सेट करूंगी, वॉइड कॉल सेट इन डमी लूंगी, और इसमें मैं इंट J1 कॉलम का इंडेक्स लूंगी। अब मैं इसमें लूप लगाऊंगी, इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन डमी नॉट लेंथ, मैं इसमें सारी रोज की लेंथ लूंगी, देन I प्लस प्लस। इसमें क्या करने वाली हूँ ध्यान से देखना। अब मैं इसमें क्या करूंगी, डमी
उस पर्टिकुलर रो, इनमें से मुझे सारी रो कॉलम सेम रहेगा, लेकिन रो चेंज होती रहेगी। कॉलम ही सेम रहेगा, कॉलम सेम रहेगा, लेकिन रो जो है वो चेंज होती रहेगी। और इसको मैंने -1 कर दिया। दैट्स इट एवरीथिंग। अब मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा। अब लास्ट में क्या करना है, मुझे लास्ट में अब मुझे चेक करना है कि जहाँ जहाँ डमी एरे में -1 है उस जगह पे 0 आ जाए। ठीक है, फॉर int I is equals to 0, I is less than m, I plus plus. For int j is equals to 0, j is less than n and j plus plus. Then मैं चेक करूंगी if dummy I and jth इंडेक्स पे -1 है तो क्या करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने ओरिजिनल एरे मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में उसी प्लेस पे 0 कर दूंगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, इसी मैट्रिक्स को रिटर्न कर दूंगी। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। कोड को रन करते हैं, क्या गलती है ये चेक करते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये हमें फाइंड सिंबल नहीं मिला है। ठीक है, डम्मी इज इक्वल्स टू डम्मी इज इक्वल्स टू एंड देन हम इसको यहाँ पर डम्मी को इनिशियलाइज करेंगे, इसमें रिटर्न कर देंगे रिटर्न डम्मी। बिकॉज जावा में पॉइंटर्स की अप्रोच नहीं होती, हमें वो एक शैलो कॉपी में चेंजेस करेगा। अननेसेसरी रिटर्न टाइप, इसमें मैंने वॉइड लिया होगा पक्का। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हमारे फंक्शन को कोई ज़रूरत ही नहीं है रिटर्न करने की। चेक इट, ये देखो चेक, सब एक्सेप्ट हो चुका है। बस मैंने क्या किया था, पॉइंटर्स जावा में नहीं लगते हैं तो मैंने क्या किया, अब मैं अगर यहाँ पर सीधा रो सेट का फंक्शन कॉल करती इसमें डमी पास कर रही हूँ तो वो डमी एज अ शैलो कॉपी जाती, तो मैं उसी डमी को रिटर्न करके डमी को अपडेट कर रही हूँ, जो मुझे अपडेटेड डमी यहाँ पर मिल रही है। और नीचे कॉलम को अपडेट कर रही हूँ बाय कॉलिंग दैट फंक्शन, जो कि शैलो कॉपी डमी को ले रहा है, और उस शैलो कॉपी से मैं अपनी डमी को अपडेट किया है एंड देन इसको हम सबमिट करते हैं। ये बहुत ही इजी और लेवल का क्वेश्चन है जो कि हम एरे के साथ कर रहे हैं। आई होप सबको पता लगा होगा। मैंने सब लूप लगाई है, देखो काफ़ी अच्छा स्कोर है। मेजर जो मैंने जावा के बीटस में 1 ms पे आई हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लग रही है ध्यान से देखना आप। एक तो हमारी लूप चलेगी आउटर लूप इनर लूप, तो एन स्क्वायर तो इधर ही लग गई, एन स्क्वायर के अंदर हमने एक और लूप लगाई है, तो इसीलिए हमारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही है। बाय द वे इट्स मोस्ट easy topic or easy way approach to solve this question. If you want me to solve it in another way, then DM me or sorry comment in the section. Don't forget to like, share, subscribe my channel. I really want to showcase or want to say that on my channel the stats show that 63% of the viewers are not subscribing my channel, are just viewers but not subscribing. I really request you to like, share, subscribe my channel for this valuable content, because you know you can see I can only post the content on Microsoft and Google, the top MNCs. So don't miss out the content. Late for latest contents, just follow, subscribe my channel. Thank you very much. Meet you in another video. Bye bye. Till then, keep learning, keep growing.